दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स। यानी कि अगर वायरस से किसी प्लांट में इन्फेक्शन होता है तो उस प्लांट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल या फिर बायोकेमिकल चेंजेस। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1 से लिया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वायरस के बारे में बताया कि वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, और जब भी कोई प्लांट वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होता है तो वो नॉर्मल प्लांट के ग्रोथ, उसके मेटाबॉलिज्म, उसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिकल प्रोसेस में चेंज करता है, और उसके थ्रू उसके अंदर कुछ सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें डिजीज़ के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो आइए इन सभी चेंजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला है चेंजेस इन लीव्स, यानी कि पत्तियों में आपको कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से पत्तियों में सिम्टम दिखाई देते हैं जब कोई वायरस प्लांट पर अटैक करता है। तो सबसे पहला है मोज़ेक। तो आप सभी ने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर आपको कभी ये होता होगा कि ये मोज़ेक वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। टोबैको तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसे मोज़ेक वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मोज़ेक वर्ड है ये इनके सिम्टम से लिया गया है। तो मोज़ेक डिजीज़ में होता क्या है कि पत्तियों पर आपको अल्टरनेट लाइट और डार्क ग्रीन कलर दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक में क्या होता है कि आपको अल्टरनेट करके लाइट और डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन हो जाता है, और इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं मोज़ेक। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी के कारण आपको तंबाकू के पत्तियों में ये मोज़ेक डिजीज़ दिखाई देता है। अगला जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो है मोटलिंग। मोटलिंग क्या होता है? तो मोटलिंग डिजीज़ में होता क्या है कि जो पत्तियां होती हैं उस पर इरेगुलर ग्रीन या फिर येलो कलर के पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। अगला जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो है क्लोरोसिस। तो नाम से ही क्लियर है, क्लोरोसिस में होता क्या है कि जो पत्तियां होती हैं उनके जो क्लोरोफिल होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं क्लोरोसिस। अगला है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग क्या होता है? तो इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेन क्या होते हैं। तो आपने पत्तियों में देखा होगा जो पतली पतली धारियाँ जो जाती हैं वो वेन कहलाती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वेन क्लियरिंग में ये जो वेन होते हैं इनमें आपको येलो कलर दिखाई देने लगता है, यानी कि जहाँ जहाँ ये धारियाँ गई हैं वो येलो कलर की हो जाती है, और उसके अलावा जो पार्ट होता है पत्ती का वो ग्रीन ही रहता है। तो इसे हम बोलते हैं वेन क्लियरिंग, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो वेन क्लियरिंग की तरह ही होता है एक वेन बैंडिंग। तो वेन बैंडिंग में क्या होता है, येलो या फिर डार्क ग्रीन के बैंड बन जाते हैं, यानी कि पट्टियाँ बन जाती हैं जो कि वेन के ऊपर दिखाई देती हैं। छठा जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो है लीफ कर्लिंग और रोलिंग। तो इसमें क्या होता है कि वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, यानी कि कभी कभी पत्तियां मुड़ कर क्या होती हैं, एक रोल नुमा संरचना बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं लीफ कर्लिंग या फिर लीफ रोलिंग। जैसा कि आपने पपीते में कभी कभी देखा होगा कि पत्तियां क्या होती हैं, कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और ये आपको बहुत नॉर्मली, मतलब इस तरह का सिम्टम जो है आपको नॉर्मली पपीते में देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में अगला जो पॉइंट है वो है स्टेम और पूरे प्लांट में क्या क्या चेंजेस होता है। अभी तक तो हमने पत्तियों में चेंजेस देखा। अगला जो चेंजेस हम लोग देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, वो देखेंगे कि स्टेम में क्या होता है या फिर पूरे प्लांट में क्या होता है। तो सबसे पहला है ड्वार्फिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो पूरी तरफ से रुक जाती है, और ऐसा इसलिए होता है कि वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं।
इसके बाद अगला जो सिम्टम है वो है रोसेट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनोड होते हैं, यानी कि जो दो गांठों के बीच की संरचना होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड होते हैं वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं। जैसे गन्ने में आपने देखा होगा कि गांठें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा हो कि वो छोटा हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छों में बदल जाती हैं, यानी कि क्लस्टर का फॉर्म ले लेती हैं। इसके अलावा और भी स्टेम में चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्रांचिंग हो जाती है, यानी कि टहनियाँ बहुत सारी निकलने लगती हैं। और वहीं अगर हम फ्लावर और फ्रूट में चेंजेस देखें तो फ्लावर जो होते हैं वो समय से पहले ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है तो फ्रूट समय से पहले पकते नहीं हैं, गिर जाते हैं, या फिर फ्रूट की जो साइज़ होती है वो इरेगुलर हो जाती है। और इसके थ्रू क्या होता है, प्लांट में जो यील्डिंग होती है, यानी कि जो प्लांट का प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। और ये सभी चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको वायरस इन्फेक्शन के कारण। मार्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल चेंजेस इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में अब एनाटॉमिकल कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यानी कि सेल के अंदर या फिर प्लांट के जो इंटरनल पार्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहला है सेलुलर चेंजेस। तो सेलुलर चेंजेस में फर्स्ट है सेल इनलार्जमेंट, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी में होता क्या है कि जो प्लांट का सेल होता है वो नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाता है, यानी कि सेल साइज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हाइपरट्रॉफी में आपको कुछ इस तरह के सिम्टम पौधों में दिखाई देते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल साइज़ बढ़ जाती है। अगला जो कंडीशन है वो है सेल मल्टीप्लिकेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट में जो सेल डिवीज़न है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर एनिमल के केस में बात करें, जैसे कैंसर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल के नंबर ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे वजह से जो होती हैं कि पौधे में गांठें दिखाई देती हैं। अगला जो एनाटॉमिकल चेंजेस है वो है सेल नेक्रोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में भी अलग से पूछा जाता है। तो सेल नेक्रोसिस में क्या होता है कि जब सेल का डेथ हो जाता है, यानी कि प्लांट के ऐसे सेल होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल नेक्रोसिस। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण प्लांट में और भी चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम टिश्यू लेवल पे देखें तो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जाइलम फ्लोएम डेवलप नहीं हो पाते, ख़राब हो जाते हैं, सेल वॉल मोटी हो जाती है, या फिर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये सभी चेंजेस आपको एनाटॉमिकल चेंजेस में देखने को मिलते हैं। तो अब अगला जो चेंजेस है वो है बायोकेमिकल चेंजेस इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो है पिगमेंट्स में। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है प्लांट में तो जो पिगमेंट्स है, कलर पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि क्लोरोफिल का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोसिस, मोज़ैक, ठीक है, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। क्लोरोफिल के अलावा अदर जो कलर पिगमेंट है जैसे कि कैरोटेनॉइड्स या फिर एंथ्रोसाइनिन, इनमें भी चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्लांट के पैटर्न है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होते हैं तो पौधों में फोटोसिंथेसिस घट जाती है, ठीक है। क्यों घटती है, जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल जब कम होता है तो फोटोसिंथेसिस भी तो घटेगी। अब इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, अब जब फोटोसिंथेसिस घटेगा तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक्यूमुलेशन है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट संचय करते हैं पौधे, वो भी घटेंगे। तो पौधों में जो प्रोडक्शन है वो भी घट जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल है जैसे कि स्टार्च, तो उसका भी जो सिंथेसिस है या फिर उसका भी जो स्टोरेज है वो भी घटेगा। और ये ऐसा क्यों होगा, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस के कारण। वही अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अगर चेंजेस देखते हैं तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होता है, जिसकी वजह से पौधों में सबसे पहले तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो घट जाती है, ठीक है। और उनका जो नॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा एंजाइम एक्टिविटी में चेंजेस होते हैं। एंजाइम एक्टिविटी में चेंज होने की वजह से पेरोक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज,
ये सभी एंजाइम बढ़ जाते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। परंतु कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है या फिर जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो जैसे ऑक्सिन है तो ऑक्सिन डिक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ घट जाती है। वहीं साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन में आपको चेंजेस देखने को मिलता है जिसकी वजह से सेल डिवीज़न बढ़ जाता है। सेल डिवीज़न बढ़ा तो ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अलावा अगर हम बात करें जिब्रेलिन रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, उनकी साइज़ छोटी हो जाती है, उसमें ड्वार्फिंग हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें इथाइलिन की तो इथाइलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में चेंजेस होता है, तो न्यूक्लिक एसिड में जब चेंजेस होता है तो जो वायरल डीएनए है या फिर आरएनए है उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है और पौधे का जो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये था बायोकेमिकल चेंजेस। तो बायोकेमिकल चेंजेस ये टॉपिक के साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस पढ़ा जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।